मन और जीव बहुत बड़ा रहस्य है। इस काया के अंदर मन और जीव रहे मिल दोई, या का भेद लहे ना कोई। धर्मदास जी बड़ा एक यूनिक सवाल पूछ रहे हैं साहब से, कह रहे हैं सदगुरु मन और जीव भेद बताओ, मन और जीव का मुझे भेद बताइए। अब जिन मोह से अंतर लाओ, मुझे पूरा रहस्य बताओ। ये क्या बात है, आत्मा अनादिकाल से क्षात्र ताकत के हाथ में है और सभी बंधन में है, चीज क्या है? समझूं तब जीव मुक्त हूं, वही डोर गैस लो कह जाऊं। हे कृपा निधान, जब मुझे समझ में आएगा तभी कल्याण हो पाएगा। आप देखिए कितना बड़ा रहस्य है ये कि मनुष्य इस काया के अंदर मानव तन को प्राप्त करके पूरा जीवन जी लेता है, 100 साल आत्मा को नहीं जान पाता है। गंभीर गुत्थी है। पवन पचीसी सकल पसारा, जीव पवन से आए न्यारा। पवन पचीसी सकल पसारा, जीव आए पवन से न्यारा। आत्मा प्राणों को धारण करने के साथ ही जीव बन जाती है। ब्रह्म रूप सब माया समाये, सूक्ष्म रूप जीव दर्शाए। बहुत सूक्ष्म रूप में है। पंप बाज से पात्रा, वायु से अति झीन, पानी से उतावला, दोस्त कबीरा कीन। दसवां भाग राई कर जाना, ताका 20वां। अब कितनी सूक्ष्म है आत्मा देखिए। कह रहे राई का 10वां भाग, राई बहुत छोटी होती है, उसके 10 भाग कर दो। किसका 20वां, उस भाग के 20 भाग कर दो, फिर 20वां हिस्सा। वो इसका मतलब है राई से हजारों गुना छोटा। आत्म रूप देह में समाना, और जो इनमें बढ़ते भाव मानस देह में मुक्त प्रभाव। मोक्ष का अधिकारी केवल मनुष्य है और नहीं है। 5 तत्व 10 इंद्री संगा, प्रकृति 25 कहूं प्रसंगा। आप देखिए बहुबंधन ते बांधिया एक बेचारा जीव। अब यहां साहब कह रहे 5 तत्व 25 प्रकृति इसके संग हैं। मैं एक शब्द हजारों बार बोल चुका हूं, संतो तन खोजे मन पाया। तन ही मन है, इंद्रिय मन है। यह प्रमाण मन केर बखाना, जीव ब्रह्म से भय उत्माना। अब साहब करे ये प्रमाण मन का है। तन खोजे मन पाया में साहब ने बहुत साफ साफ कह दिया है, सूक्ष्माति सूक्ष्म आत्मा। साथ में क्या कह रहे हैं, मन करता यह देह समाना। सूक्ष्म रूप, मन भी सूक्ष्म है, काहू नहीं जाना। मन छीने कोई बड़ला भेदी, मन को कोई जान नहीं पा रहा है। बाजे लोग एक बात कहते हैं एक मन कह रहा है ये काम करे, एक कह रहा है नहीं करे। उधो मन न बहे 10 पीस। मन एक है, बड़ा उदंड है मन। इस आत्मा का मन से बड़ा कोई बैरी नहीं है। नितांत आश्चर्य की बात है, भक्ति क्षेत्र के जितने भी वक्ता है वो मन पर कोई बात ही नहीं कर रहे, मन पर कोई बातचीत नहीं उठा रहा है। नाम छीन स्थिर हो जो कोई, ताका आवागमन न होई। इसका मतलब है स्थिरता की चाबी केवल नाम है। इसकी पुष्टि तो गोस्वामी जी रामायण में भी कर रहे हैं। कल में केवल नाम आधारा, सुमर सुमर भव उतरहु पारा। केवल नाम आधार।
कोटि नाम संसार में तिनते मुक्ति न होए। दुनिया जप रही है मूल नाम कोई बढ़ला जाना, यही तो भेद आ गया। गोस्वामी जी ऐसे नहीं कह रहे हैं, ब्रह्म राम ते नाम बढ़। ताकावरण भेद जब पावे, मुक्त हुए जग बहुर न आवे। वो नाम आपकी सुरक्षा करेगा, आपको चेतना देगा। एक टॉप चीज है, देखिए किसी चीज पर बूस्टर लगा देते हैं तो उसकी ताकत बढ़ जाती है। अभी वैक्सीनेशन के कोविड-19 वैक्सीनेशन के 2 डोज थे, उसके बाद बूस्टर डोज दिया, यानी लंबा टाइम चले। तो जब सुरती पर गुरु एक ताकत दे देता है, सुरती में बूस्टर डोज होता है, उसके बाद फिर मन का जोर नहीं चलता है, मन उजागर हो जाता है। ऐसे आदमी मन को नहीं देख पाता है, जो चाहे मन इंसान से कराता है। इंसान वही काम कर रहा है, सोच रहा है मैं ही मन हूं। और 84 का बंधन टूट जाए। कल्पना कीजिए ना, 84 लाख योनियां इंसान 3 करोड़ साल में पूरी करता है। हर खान में 75 लाख साल लगते हैं। ये 75 लाख साल जल में रहता है, वो आप ही है। 75 लाख साल ये फिर जमीन के अंदर रहता है, कीट पतंग योनि में। 75 लाख साल फिर ये धरती के ऊपर पिंडज खान में आ जाता है। और 75 लाख साल ये फिर वायु में रहता है, पक्षी बन जाता है। 4 खानों का विवरण मैंने कई बार प्रवचन में दिया है। इस तरह 184 भ्रम था, मनुष्य बन आया है। बड़ा दुर्लभ है मानव तन, इनमें बड़े विकल्प है। मोबाइल 700 रुपये से शुरू होता है, 2-2 लाख रुपए तक पहुंचता है। जितने अधिक सिस्टम है उतना अधिक दाम है। इसलिए मानव तन बड़ा दुर्लभ है भाइयों, इसको साधारण समझिएगा। लोग अपने को एडवांस मानने वाले पता है क्या क्रियाएं करते हैं? वो ड्रिंक करते हैं, मांसाहार करते हैं, नाच गाना करते हैं, कैबरे डांस देखते हैं। इसको कह रहे हैं एडवांस लोग हैं। और कुछ लोग कह रहे हैं जमाने के साथ चलो, जमाने के साथ नहीं चलो, जमाने से आगे चलो, जमाने को अपने पीछे आने दो। इस प्रकार से जो आज के एडवांस लोग हैं वो इन्हीं चीजों को आनंद मानते। वो ये नहीं जानते हैं कि इस तरह के सभी आनंद हमारी आत्मा तक पहुंच नहीं सकते। ये केवल शारीरिक है। 1000 साल, 10-10 हजार साल राजाओं ने राज्य किया, 100 रानियां रखी और तभी भी तृप्त नहीं हो पाए। आत्मा अपने स्वरूप के बिना किसी भी चीज से तृप्त कभी नहीं हो सकती। एक ही उपाय है, बस एक ही उपाय है। यह आत्मा विशिष्ट बंधनों से बंधी हुई है। बांधने वाला भी नहीं दिख रहा है, बंधन भी नहीं दिख रहा है। बिन रसरी सकल जग बंधिया। अगर कोई आदमी अकल से चाहे कि मैं आत्म तत्व को देखूं, विषय नहीं है, क्लियर है। शास्त्रों में इस बात को बड़े स्पष्ट रूप से इंगित किया गया है। वो कर्म ज्ञानी इंद्रियों का सब्जेक्ट ही नहीं है और सब लगे हैं इसमें, सब इसमें लगे हैं। आजकल मैं एक चीज देख रहा हूं, आप देखें इस युग में, इस काल में, इस समय पर कितना ज्यादा सेक्स बढ़ गया है। और ये चक्षु की पूजा है सब। अगर एक टूथपेस्ट की भी एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं ना, तो उसमें फिर पहले लड़का लड़की आलिंगन कर रहे हैं और इस तरह के समुद्र में नहाते दिखाते, फिर कह रहे हैं ये ब्रश करो, ये। अरे भाई सीधी बात करो ना। आप उस ब्रश की गुणवत्ता बताओ, उस पेस्ट की गुणवत्ता बताओ। आप उधर क्यों गए? क्योंकि लोग यही पसंद कर रहे हैं। अभी इसी में लोग उलझे हुए हैं, इसी में उलझे हुए हैं।
इसका मतलब है विकार अधिक बढ़ गया, इंद्रियों का आनंद, इंद्रियों के भौतिक आनंद की तरफ इंसान ज्यादा बढ़ रहा है, तो आत्मा से दूर हो गया। 5 सखी प्यूं प्यूं करते हैं, भोजन चाहत न्यारी न्यारी। आप सावधान रहे, आप एक बात का ध्यान रखें कि कभी भी मन आपको अध्यात्म की तरफ जाने नहीं देगा, उसकी ड्यूटी यही है। आपको ज्ञान की प्राप्ति के मार्ग में सबसे बड़ा बाधक आपका मन है, और कोई नहीं है। इससे उम्मीद नहीं की जा सकती है, इससे किसी भी तरह की उम्मीद नहीं करना। जीवन भर ये जीव को उलझा के रखता है, और इसके साथ में शरीर की बनावट ही इतनी जटिल है कि इससे आदमी निकल नहीं सकता है। भाई जेल को ऐसा बनाया कि कैदी निकल नहीं सके, अगर निकल गया तो फिर जेल कैसा है। इस तरह बहुत से बंधनों से आत्मा बांधी हुई है, ये बाहर नहीं निकल सकती। बिन सतगुरु छूटे नहीं, बिन सतगुरु बादशाह नहीं, कोटिन करे उपाय। अगर करोड़ों उपाय भी करेगा, बिना उस ताकत के ये निकल ही नहीं सकता है। बार बार साहब एक बात की तरफ आदमी को इंगित कर रहा है कि बची हो एक उपाय, पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करे, पूरा जीवन अगर आप इंसान लगा रहे, तभी भी वो बिना नाम के पार नहीं हो सकता। वो नाम एक दिव्य चेतना है जो गुरु आप में रोपित कर देता है। उसके बाद क्या होता है, नाम दीप धर देहरी जो चाह सूझियार। वो स्वामी जी भी कह रहे हैं, भैया देहरी कहते हैं दरवाजे की चौखट पर, अगर वहां दिया जल रहा है, अंदर और बाहर दोनों तरफ रोशनी हो जाती है। इसलिए जिसके पास नाम है वो आंतरिक जगत से भी रोशन है और बाहरी जगत से भी रोशन है। उसके क्रियाकलाप भी सब ज्ञानमय हो जाते हैं। नाम बिना सब विद सुहीना, नाम बिना मूर्ख सुकही। जब तक उसकी प्राप्ति नहीं होती आदमी चेतन हो ही नहीं सकता है। 7 दीप पृथ्वी परिक्रमा, सार शब्द बिन मिटे न वर्मा। आप देख रहे हैं कितने पूर्वजों ने तपस्याएं की, कितना योग किया, कितना इंद्रियों का दमन किया, कंदमूल खाकर अपना जीवन गुजारा, लेकिन माया ने झपटे में ले लिया, पलट दिया। साहब के शब्द बड़े यूनिक है, बची हो एक उपाय। आप केवल एक ही उपाय से बच सकते हैं, नहीं तो नहीं, नाम। अगर आप वाणियों पर थोड़ा सा चिंतन करेंगे, अध्ययन करेंगे, तो इस नाम की महिमा संतकाल के सभी 32 संतों में, जिसमें मीराबाई भी शामिल है, सबने नाम की महिमा कही। थोड़ा सा उस तरफ हम अपना चिंतन ले जाते हैं ना। कली में केवल नाम आधारा, समर समर भव उतरो पारा। ऐसे ही नाम की महिमा कही गई है कि भैया वो नाम अलग चीज है, लिखा न जाए, पढ़ा न जाए, बिन सतगुरु कोई नहीं पाए। वो हमेशा जैसे अंधकार में टार्च आप अंधकार का हरण करती है और आपको मार्ग दिखाती है, वो नाम की ताकत साथ रह करके आपको दिशा देती चलेगी हर समय। अंधी सुरत नाम बिन जानो। आप देखते हैं सतगुरु वैद वचन विश्वासा, आप देखते हैं आंखों में जब मोतियाबिंद हो जाता है तो अंदर रोशनी रहती है, लेकिन मोतियाबिंद आपके आई बॉल के ऊपर छा जाता है। वो एक तरह का पपड़ी है, उसका कलर ही मोती की तरह है, उसके कारण से रोशनी बाहर नहीं आ पाती है। इस तरह से आत्मा का कुछ भी कम नहीं हुआ है, ज्यों क्यों त्यों कर जाना, न कभी कम होगा, न्यूनाधिक आत्मा नहीं होती है, पर आवरण है। ये आवरण गुरु हटाता है। जब ये आवरण हट जाता है तो साधक फिर अपने अंदर इन सब का खेल देखता है। ऐसे ही नहीं, साहब ने वाणी में कहा, सदगुरु में दीनी अजब जड़ी, सो जड़ी में अति प्रिय लागी, अमृत रस से भरी, 5 नाग 25 नागनी, सूंगत तुरंत मरी। हाँ, 25 प्रकृतियां, ये भी बहुत कष्ट देने वाले हैं। 5 तत्व, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, इन सब में जीव ही घेरा। बिन सदगुरु ये यम का चेहरा। पूरी दुनिया तो मन के कहने पर चल रही है, मन ही नचा रहा है, मन ही सब काम कर रहा है।
और मन की आदत है, आपको भ्रमित ही करेगा। मन आपको मन ही स्वरूपी देव निरंजन तो राख भरमाई। आत्मा निर्बल है, पर चार अंतःकरण के, महात्मा बनादास ने ये शब्द कहा है, चार अंतःकरण के संग आत्मा खराब। जैसे नीच प्रसंग से ब्राह्मण पिय शराब। जब वो ताकत आ जाती है, पूर्ण ज्ञान आ जाता है, अंधी सूरत नाम बिन जानो, जब वो शक्ति गुरु आप में रोपित करता है, पूर्ण ज्ञान आ जाता है। जब वो ज्ञान आ जाता है तब फिर इंसान वो गलती नहीं करता है। एक मन और माया का नशा तोड़ता है। गर्भ निवारक नाम है भाई। अब यहां साहब कह रहे हैं गर्भ निवारक नाम है भाई, गर्भ से निवारण दिलाने वाला। और जन्म मरण का दुख बहुत विशाल है, अनंत काल से ये आत्मा उसमें भ्रमित है। ठीक वैसा ही अज्ञानवश आत्मा अपनी परछाई से लड़ रही है। मन और माया तो आत्मा की परछाई है। जैसे अबोध बालक अपनी परछाई से डरता है, अपनी परछाई को दूसरा रूप जानता है, इसलिए आत्मा ने मन और माया को ही अपना रूप माना है, इसमें फंस गया। और आकर्षण जगत का कितना इंद्रियों को इस तरह से बनाया है, ये आकर्षित हो सुंदर रूप चक्षु की पूजा। मैं काफी लोगों को देखता हूं, घूमता रहता हूं गली गली गांव गांव, ये आंखें सौंदर्य की कितनी प्रिय है, फौरन जाकर वहां कंसंट्रेट हो जाती है। सुंदर रूप चक्षु की पूजा। ये इंद्रियां कितनी जालिम है, नाश का खुशबू के अधीन है। मैंने उस दिन पांचों इंद्रियों का प्रमाण देकर बतलाया था। जिह्वा कितनी तेज है, जिह्वा स्वाद के कारण नरकीने उपाय, बहुत उपाय। रोम रोम विकार से भरा पड़ा है, रोम रोम इस शरीर, ये तन विष की बेदरी, रोम रोम विकारों से भरा पड़ा है। कैसे छूटेगा ये जीव? बहुबंधन से बांधिया एक बेचारा जीव बेचारा क्या करे, जो न छुड़ावे पीर। ये खुद नहीं छूट सकता है, चाहे कितना भी इंटेलिजेंट आदमी हो, खुद नहीं छूट सकता है। क्योंकि ये झमेला ही ऐसा है पूरी काया का, जो बाध्य करता है, आत्मा को बाध्य करता है। आत्मा अपने स्वरूप को न जानने के कारण से बंदे को बंदा मिले, गांठ छुड़ावे कौन, अंधे को अंधा मिले तो राह बतावे कौन। इसलिए जो अंधा अगुआ तह फरमाई। क्या गजब बोल रहे हैं साहब, बहुत अंधे तह पाछे जाई, अगुआ सैत कूप के माही, अंधा अगुआ तह पर माही, बहु अंधे तह पाछे जाई, अंधे सैत कूप के माही। वाह, तीन लोग ये मशकरों की जमात है। नाम न जाने ऊंच का है, ऊंच वही जो नाम है जाना, बिना नाम सब नीच में खाना। इस प्रकार से अगर कोई आदमी कितनी भी घोर तपस्याएं करे, साहब ने कितने सुंदर सुंदर शब्द कहे। अगस्त मुनि समुद्र का जो पान करे, वह पवन में उड़ जाए, महाबली बली, ताको काल ने छाड़ रही, मौत ने उन्हें छोड़ा नहीं, काल ने उन्हें छोड़ा नहीं। और सागर करते पान, पूरा समुद्र अगस्त मुनि की तरफ पीने वाले, वो नहीं बचे। जिनके हिंकार ने से पूरी पृथ्वी कांपती थी, वो योद्धा भी चले गए। विडंबना क्या है? बहुत बड़ी विडंबना है। नशा करने वाले का मस्तिष्क स्थिर नहीं होता है। इसी तरह काया का खेल इतना है। कोई एक दो आदमी नहीं भूला है, सब उसी में भूले के में भूल रहे हैं। गण क्या, गंधर्व क्या, ऋषि क्या, मुनि क्या, बड़े बड़े पैगंबर क्या, सब उसी दिशा में उलझे हुए हैं। साहब बड़े यूनिक शब्द बोल गए। एक दो होए ताए समझाऊं, सभी भुलाने पिटवा के देना। आदमी नाम के बिना निर्मल नहीं हो सकता है, कितना भी वो तप करे, कितना भी योग करे। ओवरऑल साहब क्या करें, बचे हो एक उपाय, बचने का एक ही उपाय है, इसके अलावा आप बच नहीं सकते। सार शब्द को पाए कहे।
वो हमेशा ताकत आपको एक एक्स्ट्रा चेतना दे देगी, अद्भुत चेतना दे देगी। उस चेतना के द्वारा, उस प्रकाश के द्वारा ही आप अपने अंदर के विकारों को देख सकते हैं। बाकी आप कहीं भी जाएं, पर साच कहो तो मारन जाए, झूठ कहा नहीं जाए, संत तो झूठे जगपति है। पूरी पूरी बात अगर हम बोलेंगे तो सब कहेंगे ये तो निंदक है। एक गीत है, जी करता है इस दुनिया ਨੂੰ हंस के ठोकर मार देवा, उसमें साफ साफ कह रहे हैं, बड़ा साफ कह रहे हैं भाई, ये लुट्टण खाने दी मंडी है। चलो फिल्म वाले कह रहे हैं ऐतराज नहीं, हमारे मुंह से कुछ भी शब्द ऐसा निकला तो कहते हैं निंदक है। इस पर भी साहब ने अपना स्पष्टीकरण दिया है। साच कहो तो मारन धाई, झूठ कहा नहीं जाई, संतो साचे झूठे जगपति है। सच कहो तो मारने आती है दुनिया। मैंने आपको एक उदाहरण दिया था आज फिर, पर सच को भी मर्द करके साहब ने बोला। एक पहलवान था, किसी गांव की औरत को बलपूर्वक उठा लाया था। पुराने जमाने में ये होता था, कोर्ट कचहरियां थी नहीं, तो ये होता था। एक गुरु ने अपने चेले को समझाया सच बोलना। एक दिन चेला जा रहा था कुएं पर, उसी उड़ाई हुई स्त्री की लड़की पानी भर रही थी। चेले ने कहा उड़ाई हुई औरत की बेटी पानी पिलाओ। उसने बापू को जाकर कहा कि मुझे ये ऐसा ऐसा कह रहा था, और सच तो था। वो औरत उड़ाई हुई उड़ा के यानी जबरदस्ती लाया था, तो सच। पहलवान आया, एक धोबी पछाड़ दिया, उसकी टांग तोड़ दी। लंगड़ाता हुआ गुरु के पास आया, गुरुदेव को कहा महाराज, बोला ये क्या हुआ? बोला आपके बताए रास्ते पर चलने से ये हाल हुआ। गुरु ने कहा ऐसा तो रास्ता कुछ नहीं बताया था जिससे टांगे टूटे भाई। बोला आपने बोला था सच बोलना। तो सच बोलने से क्या हुआ बताओ, क्या घटना क्या है, वृतांत क्या है? बोला वो फलाना सिंह है, वो एक औरत को उठा के लाया था, उसकी एक लड़की हुई, कुएं से पानी भर रही थी, मैं सिर्फ इतना कहा उड़ाई हुई लड़की, औरत की लड़की पानी पिला। उसने बापू को जाकर बोला, बापू ने आया, एक धोबी पछाड़ मारा, मेरी टांग तोड़ दी। सच तो बोला। चेले ने कहा नहीं, सच को क्रूर करके नहीं बोलना था, गलती थी तुम्हारी। तो साच कहो तो मारन धाई, झूठ कहा नहीं जाए, तो सच को भी मर्दल करके बोला जाए, इस तरह क्रूर करके नहीं बोले, तो भी ये दुनिया सच कहने से नाराज होती है। बड़े नपे तुले शब्दों का साहब ने प्रयोग किया है। तो आप इस संसार में देख भी रहे हैं कि कैसी स्थिति। आगे कह रहे, नाम चिंतन काका आवागमन न हुई। अगर आप एक दाने को भूंज देते हैं, उसका अंकुरण खत्म हो जाता है, फिर वो नहीं उगता है। सबसे खतरनाक बीज है घास का। आप देखें घास हर जगह हो रहा है, बड़ा सूक्ष्म बीज है, हवा में उड़ जाता है कहीं कहीं। जब हवा में उड़ जाता है, बरसात वो पड़ा रहता है उसमें, फिर जब बरसात होती है वहां घास उगाता है। घास का भी बीज है, वाह बीज। जब बीज का अंकुरण खत्म कर दो तो बात खत्म हो जाती है। आजकल तो वैज्ञानिकों ने, कृषि वैज्ञानिकों ने एक सिस्टम निकाला है, उस घास को मारने के लिए बीज फेंक देते हैं, एक दवा फेंक देते हैं, बीज मर जाता है। तो नाम के बाद जन्म मरण का बीज ही खत्म हो जाता है। ताका आवागमन न होई, आवागमन का दुख अति भारी। सबसे बड़ा दुख ही जन्म न मरना है, बहुत बड़ा दुख है ये। 84 का बंधन टूटे, फिर ये 84 में नहीं आएगा। काल जंजाल है नहीं लूटे, वो बच जाता है जन्म मरण से। ये बहुत बड़ी चीज,
वस्तु अमोलक देह में सतगुर दीन सूरत सहदानी। सूरत ही कहते हैं कंसंट्रेट, सहदानी कहते हैं परिचय। मुक्ति भेद कोई बिरला जाना, काल फांस जग सब लपटाना। क्या कह रहे हैं भाई गोस्वामी जी? रामायण में जब कह रहे हैं तो फिर अगर हम कह रहे हैं तो क्या दोष कर रहे हैं? जप तप व्रत यम नियम अपारा। जप तप व्रत आदि ये सब यम के नियम है। आगे क्या बोल रहे हैं? श्रुति पुराण शुभ धर्म पुकारा। अब गोस्वामी जी खंडित कर रहे हैं, यहां देखना। श्रुति वेद पुराण, इसको शुभ कर्म बोल रहे हैं, जबकि ये यम के बंधन है। कहिए अब बात, आप मुकदमा कर दो गोस्वामी जी पर भी, वो तो साफ साफ बोल रहे हैं। आत्म ब्रह्म एक है भाई, परमात्मा ब्रह्म का है। आत्म ब्रह्म एक है भाई, परमात्मा में ब्रह्म का है। ऐसी क्या ताकत आ जाती है? आप देखते हैं ना, छोटा सा अंकुर है, बीज है बरगद का, मिट्टी का संसर्ग पाता है ना, जब विशाल पर्वत के रूप में प्रफुटित होता है, मिट्टी के संसर्ग को पाकर। इसी स्थल पर साहब शब्द कह रहे हैं, लाली मेरे लाल की, लाली मेरे लाल की, जित देखूं तित लाल। लाली देखन मैं चला, मैं भी हो गया लाल। जब तक वो दाना मिट्टी का संसर्ग नहीं पाता है तब तक अंकुरित नहीं होता है। इस तरह बिना सद्गुरु के ये आत्मा अपने मूल को कभी भी नहीं पा सकते। इसका संकेत तो हमारे धर्मशास्त्रों ने भी दिया है, पर आदमी उनका अनुकरण कहाँ कर रहा है? जगह जगह ये लिखा है। अब मैंने बहुत साल पहले एक बात कही थी, ये 20 साल पहले की बात है। तब 60 लाख लोग धर्मवेता रजिस्टर्ड थे, पंजीकृत थे। अभी तो करोड़ों होंगे। लोगों ने जीविका उपार्जन का माध्यम भक्ति क्षेत्र को बना दिया। भक्ति क्षेत्र जीविका उपार्जन का माध्यम नहीं है, वो तो सिर्फ ईश्वर से मिलन का माध्यम है। इसका प्रारूप बदल दिया लोगों ने, इसको व्यावसायिक बना दिया और राजनीति में जुड़ गई भक्ति। इस तरह से इसका प्रारूप भी बदल गया। आप देखें, जाकर के इन स्थानों का भ्रमण करें। कल मैं एक चीज न्यूज में देखा, मैं हैरान हो गया। एक मंदिर में लोग मुंडन कराते हैं जाकर, दक्षिण भारत में। उसमें करोड़ों रुपए के वो बाल जो है बिकते हैं। मैं वो देख करके हैरान हो गया। ये आज तक न्यूज में आया था। बालों की कीमत 1 लाख रुपए केजी है। आप सोचे, यानी इंसान धंधे के धर्म क्षेत्र में भी बिजनेस के कितने कितने आयाम बना देता है, फिर वो वहां पर वो सब संग्रहित कर लेते हैं। यानी आज बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। यानी टोटली सब मिला करके मनुष्य धन चाहता है। और करीब 15 करोड़ लोग इससे जीविका उपार्जन करते हैं, अपने परिवार का पोषण करते हैं। प्राचीन काल में ऐसा नहीं था। ईश्वर का संदेश देने वाले हमारे ऋषि मुनि समाज की सेवा करने वाले थे, तो व्यवसायीकरण नहीं हो गया। तो यहां साफ साफ बोल रहे हैं, अंधा अगुआ तहपुर माही, अंधा अगुआ तहपुर माही, वह अंधे तह पीछे जाई। अंधे को अंधा मिले तो राह बतावे कौन, बंधे को बंधा मिले तो गांठ छुड़ावे कौन। क्या बात है। पर भाइयों, एक साफ साफ सी बात है, आपके सामने हम जो भी बात रखेंगे वो बात कभी, मैं अभी यहाँ किसी की निंदा नहीं कर रहा हूँ। ये 1 लाख रुपए केजी बाल है।
ये 1 लाख रुपए केजी बाल है। मैं ये अपनी ओर से कह नहीं रहा हूं, ये तो चैनल पर आया था, आपके साथ में अपनी बात शेयर कर रहा हूं मैं। तो इस तरह से जब व्यावसायीकरण हो जाता है किसी भी चीज का ना, तो फिर मामला कुछ अटपटाई हो जाता है, मामला बड़ा अटपटाई हो जाता है। इस तरह मनुष्य ने भक्ति क्षेत्र को व्यवसाय का एक धंधा बना दिया है। वो एक व्यवसाय का धंधा हुआ, निष्कामता नहीं रही। आप चेक करें, आप देखें। पर साहब ने जब इसको व्याख्या की तो सब लोगों ने निंदक बोल दिया, और साहब तो अपने बारे में साफ साफ एक बात बोल रहे हैं, कबरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। हमें बहुत सोचकर बोलना पड़ता है, कई मुकदमे हो जाते हैं इस पर, कई ऑब्जेक्शन लेते हैं। तो साच कहो तो मारन धाई, झूठ कहा नहीं जाए। लेकिन आप देखें इतिहास उठाकर, इसके कारण से संतों को तो जान भी गंवानी पड़ी है। वो तबका काफी प्रभावशाली है जो साम दाम दंड भेद का प्रयोग करके उनको रास्ते से हटा देता है। बड़ी जटिल संसार की व्यवस्था है। तो बंधुओं, मेरा आज के प्रवचन का एक ही लक्ष्य था कहने का कि अंधा अगुआते हैं पर माई भवन देते हैं पीछे जाए। अगर मुझसे कल भी एक पत्रकार ने एक प्रश्न पूछा कि आप उन संस्थाओं के बारे में क्या कहना चाहते हैं जिनके लोग नाम पा करके बदले नहीं हैं, मैं कहा मैं उनके बारे में कुछ नहीं कहना चाहता हूं, पर लोगों से कहना चाहता हूं कि भाई आप अगर गुरु धारण किए, आप में बदलाव नहीं आया है, तो आप समझें फिर आप सही रास्ते पर नहीं हैं। यहाँ मैं ये आप देखिए पत्रकार लोग थे, वहाँ काफ़ी पत्रकारों ने मुझसे काफ़ी प्रश्न पूछे, तो उनमें एक ये भी प्रश्न पूछा था। मैंने कहा भाई फिर वो आदमी को देखना चाहिए, जब आपको पता चल रहा है फलाना आदमी ठग है तो उससे आप क्यों सामान लेने जा रहे हैं? आपकी भी तो गलती है ना, जो ठगा है उसकी तो गलती है, डबल गलती उसकी है जो ठगा गया है, क्योंकि उसने आंख खोल करके काम क्यों नहीं देखा। इसलिए हृदय देख विचार। जब तक मैंने कहा, मैं उनको यूं कहूंगा कि अगर उन लोगों के लिए यही कहना चाहूंगा, अगर गुरु हृदय प्रकाशित करता है, नाम लेने के बाद आप में परिवर्तन नहीं आया है, तो आपको फिर पुनर्विचार करना पड़ेगा। मैं क्षमा चाहता हूं, समय हो गया, कल पुनः मैं हाजिर हो जाऊंगा साहब।